हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं पाइथन। ये पाइथन का बेसिकली सेकंड लेक्चर है। हमने पाइथन का फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू पाइथन कवर किया था। ये नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, हम उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो डेटा टाइप फर्स्टली क्या है, डेटा का टाइप बताना। डेटा टाइप और सिंपली टाइप इज एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, यानी कि किस टाइप का एट्रीब्यूट है। लाइक मैं बात करूँ एज की, तो एज जैसे लाइक किसी की एज है 20 ईयर्स, तो वो किस टाइप का डेटा हो गया, एक इंटीजर डेटा। और अगर मैं बात करूँ कि नेम की, तो वो किस टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। तो बेसिकली डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज, डेटा टाइप की जो भी वैल्यूज में स्टोर करते हैं। एवरी वैल्यू हैज़ ए डेटा टाइप, हर वैल्यू का क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे डेटा का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप x इक्वल टू 10 लोगे तो ऑटोमेटिकली इंटीजर कंसीडर कर लेगा। अगर आप x इक्वल्स टू मेघा या कोई भी नेम लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, तो वो स्ट्रिंग टाइप खुद ही कंसीडर कर लेगा। यहाँ आपको ये बताना नहीं पड़ता पाइथन में कि ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग है। लेकिन आपको एक कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए आपको ये डेटा टाइप पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसके डेटा टाइप्स को यूज़ कर पाओगे और कोई भी फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम को परफॉर्म कर पाओगे। अब मैं आपको एक सैम्पल दिखा रही हूँ। ये अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। हमने लिखा हुआ है इंटीजर एम्प्लॉय आईडी लाइक 10। तो ये किस में है, न्यूमेरिक वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं बात कर दूँ सैलरी की, ये फ्लोट वैल्यू है जैसे पॉइंट में आ रही है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग किस में आ रही है, डबल कोट्स में। तो आप देख सकते हो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इस टाइप से डिक्लेयर करना होता था, पाइथन में ऐसा हमें नहीं करना होता। आप मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाइथन में हमें इस तरीके से नहीं लिखना होता कि इंटीजर लिख रहे हैं या फ्लोट लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं। वहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो EMP ID इक्वल्स टू 10, सैलरी इक्वल्स टू 50,000 या 1 लाख, और जेड इक्वल्स टू कोई भी नहीं। तो आप ये प्रीवियस लैंग्वेज में होता था, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू लोगे, वो उसका डेटा टाइप खुद ही कंसीडर कर लेगा। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स की। तो अगर आप इसको क्लासीफाई करो, तो बेसिकली ये 5 टाइप्स का होता है। नंबर्स होते हैं, बूलियन होता है, सीक्वेंस टाइप होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है। तो ये होता है पाइथन के डेटा टाइप्स। मैं सिर्फ डेटा टाइप्स का आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सीक्वेंस टाइप, सेट और डिक्शनरी। हम उसको डीपली नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ आज आपको इतना ही समझना है कि डेटा का टाइप कैसे वो पता चलेगा, बस, उससे ज़्यादा डीपली नहीं समझना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स। नंबर्स को देख सकते हो आप। नंबर्स में इंटीजर नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और फ्लोट है। यानी कि ये इंटीजर नंबर्स को भी लेता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लेता है, फ्लोट को भी लेता है। अब ये एग्जांपल देखना है आपको, सिर्फ आपको इसका डेटा टाइप में समझा रही हूँ। जैसे मैंने लिया है x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 34.5, यानी कि x की जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप ले ली उसने 20 देख के। y जो है पॉइंट में है तो उसने फ्लोट ले लिया। और z इक्वल टू 3 + 4j, बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख सकते हो मैंने टाइप किया है XYZ, यानी कि ये डेटा का टाइप बताता है यहाँ पे। तो हमें टाइप पता चल जाएगा। आप देख सकते हो इसमें मैंने आउटपुट भी ऐड ऑन किया है। अब देखिए, पहले वाले का टाइप क्या है, इंटीजर। सेकंड वाले का टाइप क्या है, फ्लोट, वो पॉइंट में था। और लास्ट वाले का टाइप क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप किसी भी टाइप जो लिखा है आपने पाइथन में, क्योंकि वहाँ डेटा टाइप हम डिक्लेयर तो कर नहीं रहे, तो अगर आपको पता लगाना है तो आप इस तरीके से टाइप के अंदर वो वेरिएबल पास कर सकते हो, उससे उसका टाइप पता चल जाएगा। ये था फर्स्ट टाइप नंबर। सेकंड की बात करें तो सेकंड है बूलियन। बूलियन बेसिकली 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप लोग जानते हो, ट्रू और फॉल्स। तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते थे तो उसका एक आउटपुट आता था ट्रू और फॉल्स। वो एक वूल टाइप डेटा टाइप होता है। पाइथन में हम उसे वूल टाइप क्लास के अंदर डिनोट करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख सकते हो आप। मैंने लिया है x इक्वल टू ट्रू और y इक्वल टू फॉल्स। अब मैंने उसका टाइप प्रिंट किया है टाइप x, यानी कि ट्रू का टाइप क्या है, और फिर टाइप y का टाइप क्या है। आप देख सकते हो उसके आउटपुट में क्लास क्या है इसकी, वूलन। वहाँ मैंने ट्रू फॉल्स लिए थे, तो वो किस टाइप का है, वूल टाइप का। तो ये था नेक्स्ट डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस टाइप की। देखो, सीक्वेंस टाइप एक बहुत बड़ा टाइप है। यहाँ पे हम उसका टाइप, सिर्फ टाइप देख रहे हैं, इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेलिंग बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या स्ट्रिंग टाइप है, क्या लिस्ट टाइप है, क्या टपल टाइप है। जब ये टॉपिक्स आएंगे हमारे पाइथन के सिलेबस में, तब हम इसे पूरा कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ हम उसका डेटा का टाइप बता रहे हैं।
तो बेसिकली सीक्वेंस के लिए स्ट्रिंग जैसे मैंने लिया है, मेरा नेम लिया है, डबल कोट्स में लिया है। पाइथन में आप जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में भी ले सकते हो। फिर आप सेकंड लाइन ध्यान से देखो, मैंने नेम लिया है सिंगल कोट्स में, आप सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग को होल्ड कर सकते हो। फिर थर्ड लिया है मैंने, थर्ड में मैंने यूज़ किए हैं सिंगल कोट्स 3 टाइम्स, ठीक है। और जो फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ सेम ही माने जाएंगे, उसमें भी ट्रिपल कोट्स ही बोला जाता है उसको भी, लेकिन उसमें डबल कोट्स वाला ट्रिपल कोट्स लिया है। तो बेसिकली पाइथन में आप स्ट्रिंग टाइप भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अलग अलग एग्जांपल से समझाया आपको। उसके बाद करते हैं लिस्ट की। लिस्ट बेसिकली क्या है, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज या C++ कोई भी प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें एरे होता था, वो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर करता था। यहाँ पे भी लिस्ट वही काम करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर करता है। बाकी जिन लोगों ने कोई प्रीवियस प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है उन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो उस तरह से समझ लीजिए कि वो एक कलेक्शंस को उसमें स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन होता है पाइथन में, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो एक लिस्ट के अंदर, आप अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। लाइक आप ऐसा भी कर सकते हो, हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हो, किसी का एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसकी सैलरी, तीनों टाइप अलग अलग हैं और एक लिस्ट के अंदर आप उनको ले सकते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ वो समझना है कि लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। यानी कि पाइथन के पास कोई और तरीका तो है नहीं, तो आप ब्रैकेट से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हो वहाँ आप समझ जाना कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है लिस्ट 1 में। पहले एक नंबर लिया है 10, फिर एक स्ट्रिंग ली है, नेम लिया है, फिर एक पॉइंट वैल्यू ली है। अगर आप उसका टाइप प्रिंट करो तो आउटपुट में देख सकते हो ये आ रहा है 10, और देन स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है और ये पॉइंट वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन हमें यहाँ फोकस नहीं है, आप इसका वो देखो, डेटा का टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट। लिस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है। बस आपको ये समझना है, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज़ लोगे तो वो लिस्ट कंसीडर होगी। यही हमारा इसमें डेटा टाइप है। नेक्स्ट है टपल, ये भी लिस्ट की तरह है, हालांकि लिस्ट और इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर टपल्स को बनाने के लिए, ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही है, हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, वहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं हम टपल्स में। तो आप देख सकते हो इसका एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इस तरह का पैरेंथेसिस लिया है, सेम वैल्यूज़ लिए हैं, जिससे आपको डिफरेंस पता चले कि खाली ब्रैकेट्स के बेस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। तो देख सकते हो उसकी क्लास दिखा रहा है टपल। नेक्स्ट बात करती हूँ सेट की। नेक्स्ट डेटा टाइप है, ये क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डेटा टाइप का, और ये एक यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है और म्यूटेबल है। क्रिएट करने के बाद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं सेट को। तो सेट में अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो आप देख सकते हो मैंने तीनों में सेम ही वैल्यू ली है ऑलमोस्ट। इसमें हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, तो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पास ऑन कर सकते हो। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो देख सकते हो उसमें शो कर रहा है सेट। तो ये किस टाइप का डेटा है, सेट। अगर मैं बात करूँ एक और डेटा टाइप की, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी भी बेसिकली अनऑर्डर सेट है, की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, मतलब एक उसकी की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हो डिक्शनरी को अगर मैं स्टोर करना है, यूज़ इसमें भी कर्ली ब्रेसेस हो रहा है, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको एक की आएगी, फिर कॉलन लगाना है, फिर आपको उसकी वैल्यू पास ऑन करनी है, फिर दूसरी की आएगी, फिर उसकी वैल्यू पास ऑन करनी है। देन अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ तो देख सकते हो इसका टाइप आ रहा है डिक्शनरी। तो ये जो था बेसिकली हमारा डेटा टाइप टॉपिक था, जिसमें हमने सारे डेटा टाइप्स को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है। अभी हमें किसी के टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन था कि डेटा का टाइप आपको कैसे पता चलेगा कि ये पाइथन में किस टाइप का डेटा है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था। अब आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलेगा पाइथन के ऊपर, जो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।